जय हिंद, जय भारत साथियों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिएगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिस जवाबदेही समिति, यानी पुलिस रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कमेटी है, हाल ही में बनाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी क्या है, इसका गठन कैसे किया जाता है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं और क्या क्या इनके काम होते हैं, पुलिस एक्ट 2007 क्या कहता है इस बारे में, और जो पुलिस सुधारों की शुरुआत है वो कब से मानी गई है। पुलिस जो सुधार दिवस मनाया जाता है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, 22 सितंबर को पुलिस सुधार दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, पुलिस सुधारों की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। जब हमारा देश आजाद हो गया उस टाइम से लेकर के आज तक हमारे पास जो औपनिवेशिक पुलिस पद्धति या पुलिस प्रणाली है उसी के अकॉर्डिंग हमारी पुलिस चल रही है। तो हमारे जो सुधारों की शुरुआत हुई वो हुई धर्मवीर आयोग से। किससे शुरुआत हुई थी? धर्मवीर आयोग। सबसे पहले जो धर्मवीर आयोग का गठन किया गया था, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धर्मवीर आयोग। कौन सा आयोग था वो? धर्मवीर आयोग का गठन किया गया था 1977 में। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आई। कौन सी? या गुप्त कमेटी कह सकते हैं इसको। वो आई थी 1997 में, 1997 में। उसके बाद JF रिबेरो साहब आए थे, मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था 98 में। उसके बाद पद्मनाभ भैया कमेटी का गठन किया गया था 2000 में, और 2005 में सोली सोराब जी कमेटी के द्वारा भी पुलिस सुधार की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही गई थी। उसके बाद एक पुलिस सुधार में मील का पत्थर या नींव का पत्थर साबित हुआ प्रकाश सिंह वर्सेस भारत संघ का मामला 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली आदेश किया कि पुलिस को सुधारों की आवश्यकता है। उसमें एक मोटा मोटा खाका तय किया गया था कि पुलिस सुधार में क्या क्या होना चाहिए, जिसमें थाना स्तर से लेकर के जिला स्तरीय पुलिस प्रमुख और पुलिस प्रमुख, राज्य स्तरीय पुलिस प्रमुख को भी 2 साल तक के कार्यकाल की वकालत की गई थी। उसी प्रकार जवाबदेही समिति के गठन की भी बात की गई थी, शिकायत प्राधिकरण के रूप में भी बात की गई थी। तो पुलिस की जो प्रणाली है उसमें सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन दिए गए थे प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ में, उसी को दोहराते हुए 2007 में पुलिस अधिनियम पारित किया गया। तो इसी पुलिस अधिनियम में पुलिस जवाबदेही समिति के गठन का प्रावधान किया गया। देखिएगा, अभी जो कमेटी बनाई गई है वो जस्टिस श्री HR कुड़ी की अध्यक्षता में बनाई गई है। तो पहला सवाल, वर्तमान में पुलिस जवाबदेहिता कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस HR कुड़ी महोदय। इसके अलावा देखिएगा 4 सदस्य हैं, यानी जो प्रथम सदस्य है श्री गोपाल राम जी, ये पूर्व में MLA भी रह चुके हैं। श्रीमती सुनीता भाटी जी और अजीज दर्द को मेंबर के रूप में बनाया गया है। और चौथे जो सदस्य सचिव है वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADG रैंक के जो पुलिस अधिकारी है श्री हवा सिंह जी घुमरिया साहब, उनको भी साथ में सदस्य सचिव बनाया गया है। तो देखिएगा, तो जो राजस्थान पुलिस एक्ट है 2007 में, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहले पुलिस एक्ट 2007 धारा 62 पुलिस की जवाबदेहिता तय करती है, और धारा 63 है वो राज्य स्तरीय कमेटी की बात करती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के गठन की बात कही गई है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और ADG रैंक के सदस्य होंगे वो सदस्य सचिव होंगे, ये कहता है एक्ट 2007। अब देखिएगा, ये जो जवाबदेही समिति बनाई गई है इसका काम क्या है? दरअसल समिति के कार्य को धारा 64, यहां हम पुलिस एक्ट 2007 की बात कर रहे हैं, जो भी धारा कही जा रही है वो 2007 के अधिनियम की धाराएं हैं, ध्यान रहे। तो काम क्या होगा इनका? पुलिस अधिकारियों के घोर दुराचरण के विरुद्ध जांच। अब देखिएगा, घोर दुराचरण, मिसकंडक्ट क्या है?
तो मिसकंडक्ट क्या हो सकता है? देखिएगा, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को बिना किसी अधिकार के इलीगल डिटेन करना या अवैध हिरासत में रखना, पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट करना या पुलिस कस्टडियल डेथ होना या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई ऐसे अपराध कारित करना जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, तो पुलिस के द्वारा आम जन के विरुद्ध किए गए जो भी ऐसे कार्य जिससे कि आम आदमी के अधिकारों का उल्लंघन होता हो, उसको पीड़ा कारित हो, तो ऐसे पुलिस जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनके खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। किसमें? उस समिति में, यानी पुलिस जवाबदेहिता कमेटी में। उसके अलावा सरकार द्वारा जो भी पुलिस और प्रशासनिक कार्य के संबंध में जो भी सरकार कार्य सौंपती है वो भी अन्य कार्य यह समिति कर सकती है। और जब समिति जांच करेगी उसके बाद सरकार को और पुलिस सुधार के संबंध में या अधिकारियों के संबंध में जिनके खिलाफ जांच की गई है उनकी सिफारिश करेगी कि इस बारे में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। जो समिति की शक्तियां हैं वो धारा 65 में है। किसमें है? धारा 65 जो पुलिस जवाबदेहिता कमेटी है उसकी शक्तियों का वर्णन करती है। यानी क्या क्या शक्तियां होगी, यानी ये जो कमेटी चाहे तो सुओ मोटो स्व प्रेरणा या प्रसंज्ञान भी ले सकते हैं, स्व प्रसंज्ञान भी लिया जा सकता है पुलिस की शिकायतों को लेकर। या फिर अगर मान लो शिकायत स्व प्रसंज्ञान नहीं ले, किसी कंप्लेनेंट के द्वारा, परिवादी के द्वारा अगर शिकायत की जाती है तो भी उनकी जांच कर सकते हैं, यह कमेटी जांच कर सकती है। दस्तावेजों का आदान प्रदान या दस्तावेजों को कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा साक्षियों को बुलावा भेजा जा सकता है, सम्मन जारी किया जा सकता है और उसके अलावा विटनेस को एग्जामिन किया जा सकता है, यानी साक्षी की परीक्षा भी ली जा सकती है इस कमेटी के द्वारा। तो ये है इनकी शक्तियां। अच्छा, जो ये कमेटी काम करती है वो सीपीसी और आईपीसी के अकॉर्डिंग काम करती है। सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है और आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इनके तहत कार्यवाही की जा सकती है। यानी जो प्रोसेस दिया गया है सिविल प्रोसीजर का जो प्रोसेस है वो भी अडॉप्ट कर सकती है। और कुछ सेक्शन जो आईपीसी के हैं जिनके तहत भी इनको एम्पावर्ड किया गया है। तो साथियों देखिएगा, पुलिस जवाबदेही कमेटी वर्तमान में राजस्थान सरकार का पुलिस सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आदरणीय उच्चतम न्यायालय की जो ख्वाहिशें थी, जो प्रकाश सिंह वर्सेस भारत संघ में 2006 में उजागर हुई थी, उनको अमली जामा पहनाने का काम वास्तव में अब किया गया है। तो एक बार वापस राजस्थान सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ पुलिस के सुधार के लिए आप सभी को और हमारे उस संगठन को और सरकार को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।